बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके टीचर उस्मान शम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने केमिस्ट्री के जो लेक्चर है उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट की है। तो जो पिछले लेक्चर्स हमने दिए थे उसमें हमने पढ़ा था रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और उसमें हम देखेंगे आज के केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है। ये चीज़ आज हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपका नाम नजर आएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब रेस्ट पे होती है तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पर अब ये पेन है मेरे पास, ये मार्कर, अब जब ये मेरे हाथ में है तो ये प्रॉपर रेस्ट में है, तो मैं क्या कहूँगा, ये हिल नहीं रहा, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो रेस्ट में होती है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है जब वो रेस्ट पे आता है तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। चलें अब नीचे इसकी एक डेफिनेशन है, इसको हम देखते हैं तो इससे ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। A state of chemical reaction in which the forward and reverse reaction take place at the same rate is called as chemical reaction। ठीक है, किसी भी एक रिएक्शन की वो स्टेट, वो हालत जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में एक साथ रिएक्ट करें। मिसाल के तौर पे आपने कोई एक प्रोडक्ट बनानी है, उसके लिए आपने कुछ चीज़ें इकट्ठी कर ली कि वो चीज़ें होंगी तो ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगी। जब आपने उससे वो जब रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो शुरू में एकदम से आपके पास प्रोडक्ट सामने नहीं आएगी। शुरू में क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपने वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास है, तो शुरू में उनको आप लो प्रेशर पे जब आप रखेंगे तो फिर क्या होगा कि वो एकदम से वाटर नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जाके प्रोडक्ट की शक्ल नज़र आना शुरू होगी। ठीक है, जिस तरह आप खाना बनाते हैं तो शुरू में एकदम से खाना नहीं बनता, कुछ टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता शक्ल आना शुरू हो जाती है। तो इसी हिसाब से बिल्कुल ये रिएक्शन होगा। तो वक्त के साथ साथ एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाएंगे। ये मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स के बराबर हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होती हैं वो रिएक्टेंट बना लेती हैं, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी। तो होगा क्या कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट्स होगी वो दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देगी, और इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट वापस में रिएक्टेंट बना रही है, तो दोनों की जो जोर है आपस में बराबर है। यानी आप ये समझें कि मैं यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी फोर्स, और दोनों की फोर्स बराबर है, तो क्या होगा, ना ये इस तरफ जाएगा ना ही इस तरफ जाएगा, तो रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसी के नीचे एक एग्जांपल मैंने लिखी है, ये एक इक्वेशन है। इसमें आप देखें हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस फॉर्म में है। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं जी ऑक्सीजन के साथ। हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हासिल करने के लिए हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो से शो हुआ है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने जब रिएक्शन करवाया तो ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गई। अब जब रिवर्स रिएक्शन होगा, यानी कुछ टाइम के बाद जब रिवर्स रिएक्शन जाना स्टार्ट होगा, तो फिर क्या होगा कि ये जो रिवर्स रिएक्शन है ये ब्रेक होना शुरू होगा, और ब्रेक होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो पहले रिएक्टेंट थे वही दोबारा बनेंगे, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट्स भी उसी वक्त में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्टेंट्स भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों की फोर्स बराबर हो जाएगी और दोनों रिएक्शन को आगे जाने नहीं देंगे, रिएक्शन वहाँ पर रुक जाएगा। इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इस हवाले से कोई आपको क्वेश्चन भी हो तो वो आप ज़रूर पूछा करें, हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। ठीक है, आपका अल्लाह हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।